इसे कंपन करें। तो बस एक त्वरित अवलोकन कि मैंने इसमें क्या क्या किया प्रदर्शन के हिसाब से। मुझे एक वेली कस्टम फैब स्टेज 2 इनटेक कस्टम पाउडर कोटेड कैंडी कॉपर EFI लाइव बाय ड्यूरामैक्स ट्यूनर DSP 5 स्विच एग्जॉस्ट ट्रैक्शन बार मिला। मुझे एक वेली कस्टम फैब स्टेज 2 इनटेक कस्टम पाउडर कोटेड कैंडी कॉपर EFI लाइव बाय ड्यूरामैक्स ट्यूनर DSP 5 स्विच एग्जॉस्ट ट्रैक्शन बार मिला। मुझे एक वेली कस्टम फैब स्टेज 2 इनटेक कस्टम पाउडर कोटेड कैंडी कॉपर EFI लाइव बाय ड्यूरामैक्स ट्यूनर DSP 5 स्विच एग्जॉस्ट ट्रैक्शन बार मिला। वास्तव में बस मूल बातें। मैंने अपने वाहन में फेडरल करागिया 33S टायरों को इंस्टॉल किया है, जो कि रेसलाइन 20x12 ट्विस्ट व्हील के साथ संयुक्त रूप से लगाए गए हैं। इसके अलावा मैंने अपने वाहन में शिफ्टेड इंडस्ट्री स्पेसर्स भी इंस्टॉल किए हैं। सामने 3 इंच और पीछे 2 इंच की दूरी है। मुझे 2050 स्टाइल टो मिरर, कस्टम बैज और पिलर गेज भी मिले। एक आकर्षक डिजाइन वाली टो मिरर भी थी जो मेरे आवास को नया लुक दिया। विशेष रूप से डिजाइन किया गया कस्टम बैज भी था जो मेरे आवास की अद्वितीयता को बढ़ा देता। उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ पिलर गेज भी प्राप्त हुआ जो मेरे आवास को अभिनव और सुरक्षित बनाने में मदद करता। हेलो दोस्तों, मैं यहां अपने 6 LBZ ड्यूरामैक्स पर एक त्वरित वीडियो बना रहा हूं और मैंने देखा कि हर बार जब मैंने इसे धोया तो यह वास्तव में गंदा हो रहा था। जब मैंने लगभग 1 साल पहले इसे पहली बार डीलरशिप पर खरीदा था तो यह वास्तव में चमकीले सफेद रंग जैसा था। लेकिन मैंने देखा कि हर बार जब मैं पेंट को धोता था तो वह पीला होता जा रहा था, क्योंकि हमारा पानी बहुत कठोर होता है। और मैंने देखा कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। इस पर अधिक वीडियो नहीं थे। आप यहां देख सकते हैं कि जैसे मैंने बैज से चिपकने वाला पदार्थ हटाने के लिए एक स्ट्रिपर का उपयोग किया। आप देख सकते हैं कि जहां यह चौड़ा है वहां पूरा ट्रक वास्तव में वैसा ही दिखना चाहिए। और मुझे यह उत्पाद मिला। इसे आयरन एक्स कहा जाता है और यह किसी भी लोहे के संपर्क में आने पर बैंगनी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा होगा। पहले और बाद में अंतर। मैं संभवतः एक प्रयास करूंगा और आप लोगों को अंतर दिखाऊंगा। मुझे पहले इसे धोना है और फिर हम इसका उपयोग करेंगे और फिर इसे मिट्टी से ढक देंगे और इस पर मोम का एक कोट लगा देंगे। तो हमने अभी अभी इसे यहां धोया है और मुझे नहीं पता कि आप बता सकते हैं या नहीं, लेकिन मैंने कुछ हफ्ते पहले ही इसकी वैक्सिंग भी पूरी कर ली है। तो उम्मीद है कि जंग हटाने वाला काम करेगा, क्योंकि इसे पेंट तक पहुंचने के लिए सीधे उस मोम के माध्यम से खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे द्वारा इसे धोने के बाद आप यहां देख सकते हैं ये काफी बेहतर स्पष्टता है। धब्बों में पीलापन कितना बुरा है। तो हम इसे सूखने देंगे और फिर कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा शायद इसके लिए दस्ताने पहनने की आवश्यकता थी, लेकिन रेडनेक्स कभी भी गिरते नहीं हैं। वाह, ये एक चेतावनी लेबल है। तो मैंने ट्रक के इस पूरे हिस्से को किया है, या मैंने कम से कम छिड़काव वाले हिस्से को किया है, और अब तक यह वास्तव में अच्छा काम नहीं कर रहा है। वह जंग एक व्यक्ति के स्पष्ट कोट के नीचे स्थित होने की तरह है, और यह वास्तव में कुछ हद तक एक लकीर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन मैं इसे यहां थोड़ा सा रगड़ने का प्रयास करने जा रहा हूं। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ बैंगनी रंग की धारी है। बैंगनी और नारंगी ट्रक। हे भगवान। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप यह सामान न खरीदें, क्योंकि मेरा ट्रक वस्तुतः स्थायी रूप से बैंगनी है। मैं यह सामान नहीं हटा सकता। हमने मिट्टी की पट्टी की तरह कोशिश की है और इसे एसिड सामग्री के साथ छिड़कने की कोशिश की है, और यह किसी भी चीज के लिए नहीं निकलेगा। बस मजाक कर रहा हूं।
ये वास्तव में बहुत अच्छे से आता है। मैंने काफी जंग हटा दी। तो हम इसे साफ करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या हम फिर से एक सफेद ट्रक देख सकते हैं। इस एम सामान से वास्तव में बहुत बुरी गंध आती है, यहां तक कि यह थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इसकी एक बोतल की कीमत $30 है या नहीं। अब तक मैं शायद महसूस कर सकता हूं कि मेरे हाथ की त्वचा जलने लगी है। तो मैं यहां आयरन एक्स का काम पूरा कर रहा हूं और अब यह कैसा दिखता है, यह अजीब है। यह बिल्कुल ऐसा ही दिखता था जब मैंने इसे यहां ले जाने से पहले डीलरशिप से उठाया था, और हर हफ्ते जब मैं इसे धोता था तो इसे कठोर पानी में ढक देता था, और यह अब गहरे गहरे चमकीले सफेद रंग जैसा हो गया है। मेरा मतलब है कि अब उस पर कोई दाग नहीं है। ऐसा लगता है कि इसने इस तरफ सबसे अच्छा काम किया। मैं वास्तव में हुड पूरा करने से पहले ही बाहर भाग गया, क्योंकि यह यहां बहुत मोटा था। यह वह जगह है जहां हर बार जब मैं इसे धोता हूं तो पानी रुक जाता है, और आप वहां देख सकते हैं। मेरा मतलब है मुझे किसी और समय दूसरा कोट लगाना होगा, इसलिए मैं यहां पीछे के बाएं दरवाजे को छोड़कर सिर्फ मिट्टी हूं, और आप सुन सकते हैं कि मुझे यहां बहुत सारी खराब रेल धूल मिली है। मैं अपने ट्रक के ठीक बगल में अपने निकास पर काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि धातु की धूल वहां पर रेल की धूल बना देगी, और मुझे लगता है कि मिट्टी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इसे बाहर निकालती है। और आप सुन सकते हैं कि यह पहली बार में वास्तव में मोटा है, और आप इसे उस सामान को खींचते हुए सुन सकते हैं, ठीक वहीं पर। हमने अभी अभी इसकी वैक्सिंग की है, और मुझे कहना होगा कि मैं इससे काफी प्रभावित हूं। मैंने टर्टल वैक्स के बजाय मैगुरे वैक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और यह काफी बेहतर है। मैंने टर्टल वैक्स के बजाय मैगुरे वैक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और यह काफी अधिक अच्छा है। इसमें कोई खरोंच, रेल की धूल, जंग या कठोर पानी का अवशेष नहीं है, सिवाय उस हुड के जहां से मैं यहां भागा था। लेकिन यह बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रहा है, यहां तक कि इस अद्भुत घटना में मेरे भाग्य का एक नया चेंज आया है जो मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है।